नई दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में 8 फरवरी 2013 को प्रकाशन विभाग द्वारा डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक नागार्जुन का कविकर्म के लोकार्पण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर निर्मला जैन, श्री नामवर सिंह और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सरीखे विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया था। नमस्कार। नागार्जुन का कविकर्म पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं, मेरी भी आभा है इसमें। दिल्ली के काबिल लोगों के इंडिया के बियाबान में, सादतपुर में लटपट बातें बिखड़ी दाढ़ी वाले बाबा की आभा को हम नमन करते हैं। नागार्जुन का कविकर्म डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर की इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आप सभी अतिथियों का एक बार फिर स्वागत करते हुए प्रकाशन विभाग को अत्यंत हर्ष है। डॉक्टर नामवर सिंह, प्रोफेसर निर्मला जैन और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की उपस्थिति ही हिंदी साहित्य के किसी भी कार्यक्रम को विशिष्ट बना देती है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारे समय के अग्रणी जन कवि नागार्जुन पर पुस्तक प्रकाशित कर हमें सार्थकता की अनुभूति हो रही है। नागार्जुन के मानवीय सरोकारों और आम जनता के दुख दर्द को वाणी दी, उनके संघर्ष को धार दी। देसी ठेठ बोली से लेकर संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली में उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई। कालिदास से लेकर कबीर, बुद्ध और मार्क्स से उन्होंने प्रेरणा ली। कविता ही नहीं, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी बाबा नागार्जुन ने पहचान बनाई। बिहार के मिथिलांचल के इस सपूत ने मैथिली साहित्य को भी समृद्ध किया। श्री खगेंद्र ठाकुर जी ने ये किताब लिखी है। लेखक बाबा के निकट संपर्क में रहे हैं और उनके व्यक्तित्व व रचनाओं के मार्मिक पहलुओं को सफलता से सामने लाए हैं। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। नागार्जुन अक्सर कहा करते थे, मुझे ये ऐसे अवसर पर वो बात याद आ जाती है। कहते थे कि लेखक जब अपनी रचना के बारे में बोलने लगता है तो वैसा ही लगता है जैसे कोई नवोढ़ा अपना घूंघट खुद उठावे। ये बड़ा ट्रेजिक होता है, कोई नवोढ़ा अपना घूंघट खुद उठावे। तो मुझे एक प्रसंग और याद आ रहा है और वही कह के ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बाबा की अंत्येष्टि में शामिल हुआ तरौनी गांव में जाकर, और वो तो निधन उनका लहरिया सराय में, पंडा सराय में हुआ था। वहीं से सब यात्रा में हम लोग साथ गए, गांव गए। पहले उनके आंगन में उनको रखा गया, फिर वहाँ से उठाकर 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ था, वह अंत्येष्टि जहाँ पर हुई थी वहीं बाबा को लेकर गए। तो मैंने कंधा भी लगाया, मुझे ये सुयोग मिला। जब वहाँ बैठे थे हम लोग, सरकार ने, बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान घोषित किया। बहुत से साहित्यकार, अच्छा पहली बार मैंने सब यात्रा में महिलाओं को देखा, और वो महिलाएं खेत मजदूर महिलाएं थीं। जैसे उनको पता था कि ये हमारा आदमी है। अब ये प्रकाशन विभाग से बाबा की किताब आई है, ये हम समझते हैं कि हमारी जो जनतांत्रिक प्रणाली है उसका एक उदाहरण है। और मैं प्रकाशन विभाग को अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बाबा की किताब उन्होंने छापी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रकाशन विभाग को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नागार्जुन के काव्य पर एक आलोचनात्मक पुस्तक
प्रकाशित करने का फैसला किया, उसे पुस्तक मेले में ले आए। नागार्जुन की रचनावली पूरी प्रकाशित हो चुकी है। नागार्जुन की कविताओं के चयन भी कई छप चुके हैं। एक चयन प्रतिनिधि कविताएं नाम से राजकमल से मैंने भी किया है, और सरकार ने इसकी परवाह न करते हुए कि नागार्जुन मूलतः सरकार विरोधी कवि रहे हैं। वो जन कवि थे, जनता की आवाज़ वाले थे, और देर आयत दुरुस्त आयत के नाते उनकी राजनीति और उनकी क्रांतिकारिता की चिंता न करते हुए उन पर एक पुस्तक निकालने का फैसला किया। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। नागार्जुन कथाकार भी बहुत अच्छे थे। उनका बलचनमा नाम का उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। यानी उसे कहिए कि गद्य में पद्य में समभ्यस्त, गद्य और पद्य दोनों पर अधिकार था। वो कोरे कवि नहीं थे। वे अपने आप को जन कवि कहते थे। जन कवि हूँ तो क्यों हकलाऊँ, ये उनकी पंक्ति है। इसलिए सरकार उनकी किताबों को भले ही छापे, उनको सरकारी नहीं बना सकती है। वो असरकारी थे। जहाँ तक कविताओं का सवाल है, नागार्जुन को कविता पढ़ते हुए अगर किसी ने देखा हो, तीन दिन तीन रात बस सर्विस बंद थी। 3 दिन 3 रात जब हड़ताल हुई थी सारी पूर्णिया में, तो सब कुछ बंद हो गया था, बस सर्विस बंद थी। 3 दिन 3 रात, और जिस तरह से नाच करके नागार्जुन कविता सुनाते थे, अगर आपने देखा हो तो कविता पढ़ने वाले तो बहुत से मिलते हैं, सुरीले कंठ से गाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन नागार्जुन मूर्तिमान कविता, जब कविता पढ़ते थे जैसे कविता स्वयं नाचती थी, ठनकती थी, वो बाबा की आवाज़ थी। दोहा छंद भी उन्होंने लिखा था। उनका दोहा देखिए, दोहा रहीम ने लिखे हैं, बिंद ने लिखे हैं, तुलसीदास ने भी लिखे हैं दोहे, बहुत से लोगों ने दोहे लिखे। दुलारे दोहावली भी है हिंदी में। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। मीर का एक शेर है, पैदा कहाँ है ऐसे परागंदा तबा लोग, अफसोस तुमको मीर से सोहबत नहीं रही। खगेंद्र जी, मेरा ख्याल से बाबा नागार्जुन के, मैं किसी और दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता जो बाबा नागार्जुन के इतना निकट हो, साहित्यकार। ऐसे आदमी का बाबा नागार्जुन पर लिखना सुखद और शुभ बात है। पटना जब मैं जाता हूँ तो खगेंद्र जी के यहाँ ना रुकूं ये हो ही नहीं सकता, वहीं रुकता हूँ। एक बार गया उनके यहाँ, रुक गया, वो थे, उनका लड़का भी आ गया, उनके भाई भी आ गए, मेरे साथ एक विद्यार्थी था मेरा, वो भी आ गया।
लेटे थे तो बाबा नागार्जुन भी अपने पौत्र को लेकर के आ गए। और कहाँ सोए हम लोग, तो एक चारपाई पर खगेन ठाकुर, बाबा नागार्जुन, हम नागार्जुन का पौत्र सब सोए। और ऐसा लगातार उनके यहाँ होता रहता है। ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा प्रेरक, नमनीय, वंदनीय व्यक्तित्व उनका भी है, खगेन ठाकुर का भी है। पहला खंड है चेतना और संवेदना। इसी बात से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि खगेन जी ने पहले चेतना और संवेदना की बात की और उसके बाद कविता और राजनीति की बात की। और ये याद दिलाऊं कि एक दूसरे बड़े आलोचक रामविलास शर्मा ने कहा था, और इस बात पर बहुत जोर देकर कहा था कि विचार से, केवल विचार से, जो स्वयं वामपंथी अपनी आस्था के लिए जाने जाते थे, उन्होंने कहा था केवल विचार से कविता नहीं हो सकती। कविता में भाव का, संवेदना का संस्पर्श जब तक नहीं होगा तब तक सफल कविता नहीं होगी। उन पर बराबर भरोसा किया जा सकता है। कि दिक्कत तब आती है जब कवि जो कहे उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा आप न कर सकें, आपके मन में संदेह बना रहे, लेकिन बाबा की हर बात पर बड़े ईमानदारी के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ भरोसा किया जा सकता था कि आपको छल नहीं रहे हैं, चतुराई नहीं दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं वो उनके प्रत्यक्ष अनुभव का हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि कभी ना कभी दल सब बदलते हैं, सवाल ये है कि कौन ईमानदारी से बदलता है। इस सुंदर कार्यक्रम को हमारे अतिथियों ने और हमारे माननीय लेखक ने स्मरणीय बनाया, इसे नई बुलंदियां दी। आप सभी सहृदय श्रोताओं ने हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा भरोसा बढ़ाया और हमारी आस्था को मजबूत किया। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इस पुस्तक मेले में हॉल नंबर 3 स्टॉल संख्या 99 पर प्रकाशन विभाग का स्टॉल है। आपसे अनुरोध है, हमारी किताबें देखिए, अच्छी किताबों पर हमें ज़रूर शाबाशी दीजिए और ज़रा कम अच्छी हों तो डांट लगाइए। ये समय तकलीफदेह खबरों और छिछोरे सीरियली समाधानों का समय है। ये दौर फटाफट मीडिया और चटपट सफलता का दौर है और ये दौर बड़ा बेचैनी भरा है। आइए हम किताबों की संजीदा दुनिया में हाथ थाम कर आगे बढ़ें और इस अंधेरे के पार चलें। आप सब चाय पर